सोशल एंड पॉलिटिकल मोमेंट, पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 4 हमारा लास्ट चैप्टर है ये हम आपके सिलेबस का। तो आइए इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। ऑलरेडी मैंने इसके लेसन का जो कि लेक्चर्स प्रोवाइड किए हुए हैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में, ताकि आपको सारी चीज़ें एकदम आसान भाषा में समझ में आ जाएं। तो और वो लेक्चर्स को ज़रूर अटेंड करिए, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। आज के लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। तो ये जो एक्सरसाइज है ना, सभी क्वेश्चन आंसर मैं आपको समझाऊंगी, सारी चीज़ें हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। ये वीडियो देखने के बाद आपको पूरा क्वेश्चन आंसर लर्न हो जाएगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है, डैश इज़ द मेन डिमांड ऑफ फार्मर मूवमेंट। तो कौन सा डिमांड था इनका? तो फार्मर मूवमेंट का क्या डिमांड था? तो यहाँ पे जो डिमांड की गई थी फार्मर के द्वारा वो यही था कि टू गेट राइट प्राइस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, जो कि है टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस एंड बिकम सेल्फ सफिशिएंट विथ रिगार्ड टू ए गुड ग्रेन डैश वाज इनिशिएट। तो यहाँ पे इसका आंसर है ग्रीन रिवॉल्यूशंस। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोला गया है ट्राइबल मूवमेंट एंड वर्कर मूवमेंट के बारे में बताइए। तो देखो, ट्राइबल मूवमेंट में जैसे कि हम लोगों ने लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो आदिवासी लोग होते हैं, तो ब्रिटिश के टाइम पे वो लोगों को मतलब पेड़ नहीं काटना या फिर उनको मतलब रहने नहीं दिया जा रहा था, तो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे ब्रिटिश रूल में। तो इसलिए ट्राइबल मूवमेंट चालू किया गया। ट्राइबल लोग जो आदिवासी लोग हैं उनकी डिमांड थी कि भाई जंगल में हमें रहने दो, हमें हमें हमारा अधिकार है कि हम जंगल की कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, हमें खेती करने का अधिकार है कि हम जंगल में खेती कर सकते हैं। तो ट्राइबल मूवमेंट इस तरीके से लाया गया, मतलब कि आंदोलन, ये आदिवासी लोगों का आंदोलन था। वहाँ पे बहुत सारे प्रजाति हो जाते हैं, आदिवासियों में भी, ट्राइबल लोगों में भी, वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला गया वर्कर मूवमेंट। जो लेबर्स होते हैं, वर्कर होते हैं, तो उनको टाइम से सैलरी नहीं दिया जाता था, उनको बहुत सारी मतलब प्रॉब्लम वो लोग फेस करते थे, बहुत सारे घंटों घंटों काम करवाया जाता था, सिक्योरिटी नहीं थी जॉब में। तो ऐसे बहुत सारे जो इश्यूज थे, ऐसे इश्यू को जो ये लोग फेस कर रहे थे, इसी की वजह से ये लोगों ने ये आंदोलन चालू किया, जिसे वर्कर मूवमेंट बोलते हैं। आइए डिस्कस करते हैं। अगर बात किया जाए ट्राइबल मूवमेंट की, तो इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड, जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, द ब्रिटिश गवर्नमेंट डेप्रीव्ड ट्राइबल पीपल ऑफ देयर राइट ऑफ लिवलीहुड ऑन द फॉरेस्ट रिसोर्स। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो कोशिश कर रही थी कि ये जो आदिवासी लोग हैं ये जंगल पे ना रहे, है ना, और जंगल ही तो वो लोग का घर था और उनको उधर से ही निकालने की ये लोग कोशिश कर रहे थे। देयर वॉज अ ट्राइबल अपराइजिंग इन कोलम फ्रॉम छोटा नागपुर। छोटा नागपुर जो है वहाँ साइड में एक कोलम प्रजाति के लोग रहते थे, फिर ओडिशा में गोंड प्रजाति के लोग रहते थे, कोली हो गए, भील हो गया, रामोशी जो कि महाराष्ट्र में पाए जाते हैं, संथल हो गए, मुंडा जो कि बिहार में पाए जाते हैं। ये सारे प्रजाति के क्या थे? ट्राइबल्स पीपल थे जो जंगलों में रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोग ट्राइबल इन इंडिया फेस सेवरल प्रॉब्लम। तो ये लोग ना बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। वन मेजर प्रॉब्लम, दे डिनाइड राइट ओवर अ फॉरेस्ट। उनको जंगलों से निकालने की कोशिश की जा रही थी। उनको बोला जाता था कि जंगल पे तुम्हारा अधिकार नहीं है, तुम यहाँ की चीज़ें यूज़ नहीं कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें थी, तो ये लोग बहुत परेशान थे। The main demand of the tribal movement is to accept their right over a forest। तो जो ट्राइबल लोग थे उनकी डिमांड थी कि आप सभी लोग एक्सेप्ट कर लो भाई कि हम जो जंगल है उसमें हमारा अधिकार होना चाहिए। तो इसीलिए ये लोगों ने आंदोलन चालू किया था। एंड दे शुड बी अलाउड टू कलेक्ट प्रोडक्ट ऑफ फॉरेस्ट। और उन्होंने ये भी कहा कि भाई हमें जंगल में हमारा अधिकार होना चाहिए, साथ ही में हमें जंगल की जो भी चीज़ें हैं उनको यूज़ करने का अधिकार होना चाहिए। एंड ऑल्सो शुड हैव राइट टू कल्टिवेट फॉरेस्ट ऑन लैंड। जंगल में हमें खेती करने का भी अधिकार होना चाहिए। तो ये सारी डिमांड की गई थी ट्राइबल मूवमेंट, ट्राइबल आंदोलन जब चालू हुआ था। आइए जानते हैं वर्कर मूवमेंट के बारे में। तो जैसे कि मैंने पहले बताया,
फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन रिजॉल्विंग इशू ऑफ वर्कर वॉज स्टैब्लिश इन 1920। 1920 में ये ऑर्गेनाइजेशंस बन के, एक ऑर्गेनाइजेशन मतलब ग्रुप ऑफ द पीपल की जो मिलके अपना आते हैं, ठीक है, तो ये इस्टेब्लिश हुआ 1920 में। वर्कर लोगों का पहला ऑर्गेनाइजेशन था ये। दिस ऑर्गेनाइजेशन नोन एज ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस रखा गया। आखिर क्यों रखा गया? तो देखो, पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड ट्रेड यूनियन स्टार्टेड वर्किंग मोर एफिशिएंटली एंड मतलब कि आज़ादी के बाद से ये और भी अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ इसमें। और 1960 एंड 1970 ट्रेड यूनियन मूवमेंट ऑर्गेनाइज सेवरल एजिटेशंस। इसमें कुछ सेवरल एजिटेशंस मतलब कि कुछ विरोध की चीज़ें फिर लाई गई। तो बहुत सारी चीज़ें को फेस इन्होंने किया था। एक्चुअली में हुआ क्या था ये जानते हैं। तो इन इंडिया वर्कर आर फेसिंग डिफरेंट प्रॉब्लम। जो वर्कर थे वो बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करते थे, जैसे कि अनकैपेबल हो गया, जॉब की कोई गारंटी नहीं थी। दूसरी चीज़ एम्प्लॉयमेंट कंडीशन की, लोगों को जो जॉब है वो बराबर मिल नहीं रही थी। कॉन्ट्रैक्ट करवा लिया जाता था कि इतने साल तक तुम काम करोगे, ऊपर से सैलरी भी समय पे नहीं देते थे, घंटों काम करवाया जाता था, ज़्यादा घंटे काम करवाए जाते थे। फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी थी। फाइनेंशियल मतलब पैसे कभी दिए कभी नहीं दिए। एब्सेंस ऑफ लीगल प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर, कि इनको प्रोटेक्शंस भी नहीं दिए जाते थे, लेकिन जो लीगली प्रोटेक्शंस देने चाहिए। अनलिमिटेड वर्किंग आवर, बहुत सारा काम करवाया जाता था, घंटों काम कराए जाते थे। इनसिक्योरिटी ऑफ द वर्क प्लेस में चाहे महिलाएं हो तो उनको भी कोई सेफ्टी नहीं थी, आदमी हो उनको भी कोई सेफ्टी नहीं थी, है ना। हेल्थ हैजार्ड और हेल्थ का इश्यू हो रहा था वो अलग से। तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी, इसलिए ट्रेड यूनियन मूवमेंट लाया गया। लोगों ने मिलके ये एक नया लाया ताकि भाई ये प्रॉब्लम सॉल्व हो पाए और उनकी डिमांड को पूरी किया जा सके। द ट्रेड यूनियन मूवमेंट इन इंडिया डिमांड सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, और इसीलिए ये प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशंस के लिए ये मूवमेंट लाया गया। बहुत ही इजी है, आई होप कि आपको याद हो गया होगा। बहुत ही आसान भाषा में मैंने बताया है। तो इस तरीके से हमने जो अपना क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2, उसे हमने सॉल्व किया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एक्सप्लेन द एक्टिविटी रोल, या फिर आप बोलो फंक्शन एनवायरमेंट मोमेंट का आपको एक्टिविटी रोल या फिर फंक्शन बोलो तो इसको बारे में आपको लिखना है। तो कैसे लिखोगे? तो जैसे कि आप लोग आंसर देख सकते हो, तो इसका आंसर होगा कि आपको बोला गया है कि कौन सी ऐसी एक्टिविटी है या फिर क्या रोल है, क्या उसके फंक्शंस है, क्या काम करता है। तो एनवायरनमेंट मूवमेंट मतलब कि एनवायरनमेंट का जो आंदोलन चालू किया गया था कई लोगों ने मिल के कि एनवायरनमेंट को बचाना है हमें, क्योंकि बहुत सारे पेड़ कटिंग होना और फिर उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड फैलना, और फिर लोगों के देखो एनवायरनमेंट अगर ख़राब होगा ना तो हेल्थ का इशू होगा। हमारा ह्यूमन बींग ही एनवायरनमेंट से जुड़ा है, अगर उसको नहीं बचाएंगे तो हमारा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसलिए कई लोगों ने इस पे ध्यान देते हुए एनवायरनमेंट आंदोलन चालू किया। इस आंदोलन में क्या चीज़ें हैं आइए जानते हैं। द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इज अ सीरियस प्रॉब्लम ऑफ द नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। जो नेशनल लेवल है और इंटरनेशनल लेवल है ना, देश और या फिर विदेश या फिर पूरे विश्व की बात की जाए तो ये एक बहुत बड़ी सीरियस प्रॉब्लम है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को लेके। एट द इंटरनेशनल लेवल सेवरल मूवमेंट आर वर्किंग टू द स्टॉप डिटोरिएशंस ऑफ द एनवायरमेंट। जो एनवायरमेंट को लोग हार्मफुल करते हैं, थैलियाँ वो करना, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कि अब हम लोग जो प्लास्टिक की थैली होती है उनका भी यूज़ करते हैं, है ना। तो ऐसे ये जो चीज़ें हैं ये एनवायरनमेंट को बहुत प्रॉब्लम्स फेस करती हैं, इससे एनवायरनमेंट गंदा होता है। तो इंटरनेशनल लेवल में हर कोई ना ये मूवमेंट चला रहा है ताकि एनवायरनमेंट को क्लीन किया जा सके। इन इंडिया मैनी मूवमेंट आर वर्किंग ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट। बहुत सारे मूवमेंट है भारत में, बहुत सारे आंदोलन होते हैं जो कि एस्पेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट को लेके। द एनवायरनमेंट मूवमेंट आर टेकिंग अप इशू लाइक प्रोटेक्शंस। एनवायरनमेंट मूवमेंट का क्या उद्देश्य है भाई? जो भी आंदोलन होते हैं उनका कोई ना कोई तो उद्देश्य होता है, कोई ना कोई तो प्रॉब्लम होती है जिसका सॉल्यूशन उनको चाहिए, इसलिए वो लोग करते हैं। तो पहला यहाँ पे दिया गया प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी की। जो बायोडाइवर्सिटी कई जैसे जानवर होते हैं, एनिमल होते हैं, कई प्लांट्स हो गए, उनको ख़त्म हो रहे हैं वो अचानक से, तो उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट को भी हमें प्रोटेक्ट करना है। ग्रीन बेल्ट
बेल्ट हो गया। ग्रीन बेल्ट ज़रूरी है बिकॉज कि ग्रीन बेल्ट नहीं होगा तो सन की रेज जो यूवी वायरस होते हैं वो हमारे यहाँ इसमें स्किन पे आ सकती है ना, तो इसलिए ग्रीन बेल्ट हो गया। पॉल्यूशन ऑफ रिवर, जो नदियाँ होती हैं उनको गंदा कर दिया जाता था तो उसको प्रोटेक्ट करना। यूज़ ऑफ केमिकल्स, जो केमिकल्स होते हैं उनका यूज़ करना। एंड देयर इल इफेक्ट, ऐसे जैसे बीमारी होना, ये सारी चीज़ें हो गई, ये सब कहीं ना कहीं इसी का परिणाम है। तो भाई ये थे एक एनवायरनमेंट मूवमेंट, एनवायरनमेंट आंदोलन की क्या क्या चीज़ें थी और उनसे सॉल्यूशन पाने के लिए ये मूवमेंट चालू किया गया। तो जैसे कि हम लोगों ने जाना क्वेश्चन नंबर जो हमारा 3 का फर्स्ट था, अब क्वेश्चन नंबर 2 जानते हैं जो कि ये है एक्सप्लेन द नेचर ऑफ फार्मर मूवमेंट इन इंडिया। आपको फार्मर मूवमेंट इन इंडिया, फार्मर का जो आंदोलन होता है भारत में, उसके कुछ नेचर्स बताओ कि किस चीज़ों की वजह से वो होते हैं। तो यहाँ पे आप लोग आंसर देख सकते हैं। इन ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश टाइम पे क्या हुआ कि फार्मर ऑर्गेनाइज अगेंस्ट एंटी एग्रीकल्चर पॉलिसी, रेवेन्यू कलेक्शन वे ऑन द कॉलोनियल रूल। ब्रिटिश लोगों ने क्या किया कि फार्मर लोगों को, मतलब फार्मर लोग जो थे वो अगेंस्ट थे ब्रिटिशों के, बिकॉज कि उन्होंने एंटी एग्रीकल्चर पॉलिसी लगा दी गई थी और उन्होंने रेवेन्यू कलेक्शन के ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें की थी, वो कॉलोनियल रूल कर रहे थे। इसकी वजह से फार्मर थोड़ा उन पे नाराज़ थे। और नेक्स्ट यहाँ पे लिखा गया सच अ फार्मर मूवमेंट इन भरडोली, और इसीलिए फार्मर लोगों ने अपना आंदोलन चालू किया। भरडोली जो था तो कई फार्मर लोगों ने भरडोली में आंदोलन चालू किया था। चंपारण हो गया, चंपारण तो पूरे हिस्ट्री में फेमस है। तो ये सारी चीज़ों में उन्होंने क्या किया कि आंदोलन चालू किया। क्यों किया? क्योंकि वो ब्रिटिशों से तंग आ गए थे, क्योंकि इतना टैक्स लगाना, खाना नहीं है खाने को, इधर टैक्स लगा रहे हैं, खेती हुई नहीं है, कभी कभी तो सूखापन हो जाता था। तो ऐसे मोमेंट में भाई तुम लगा रहे हो तो दैट्स नॉट गुड ना, हम कैसे करके देंगे। इसलिए वो लोगों ने आंदोलन किया था, उसमें बहुत सारे लोगों ने साथ दिया था फार्मर्स का। एंड दे वेर इंस्पायर, वो फार्मर लोग किससे इंस्पायर होके ये मूवमेंट चला रहे थे, आंदोलन चला रहे थे? तो वो थे महात्मा फुले, रनाडे, जस्टिस रनाडे और महात्मा गांधी। इन सब का ये सारे लोग थे, इनके थ्रू इनका सपोर्ट था पीछे से, इसलिए ये लोग फिर मिलके आंदोलन चालू किया। इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड्स, जब आज़ादी के बाद भी ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन डिड नॉट बेनिफिट द पुअर फार्मर। क्या हुआ? ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया गया। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन में जो रिच फार्मर थे, अमीर थे, तो फार्मरों में अमीर गरीब होते हैं, ठीक है। तो जो गरीब वाले थे उनको भाई घाटा हुआ, उनको कोई बेनिफिट हो नहीं रहा था। तो क्रिएटिंग डिवाइड बिटवीन रिच एंड पुअर फार्मर, तो डिससेटिस्फैक्शन अमंग पुअर फार्मर, तो पुअर फार्मर जो है थे उनको डिससेटिस्फैक्शन हो रहा था, उनको संतोष नहीं हो रहा था, ठीक है, सेटिस्फाई नहीं हो रहे थे वो लोग, उनकी जो मांग थी। तो लेड टू द बिगनिंग ऑफ फार्मर मूवमेंट, तो इसलिए फार्मर मूवमेंट चालू हो गया। एप्रोप्रिएट प्राइस फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, उनका कहना था कि भाई जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होते हैं, है ना, उनका प्राइस जो है, आप थोड़ा प्राइस के ऊपर ध्यान दो, क्योंकि प्राइस बराबर नहीं होगी तो भाई इतना खेती किया और पैसा नहीं मिला, है ना। तो एग्रीकल्चर शुड बी ट्रीटेड एज एन इंडस्ट्री, जो एग्रीकल्चर है उसको आप इंडस्ट्री में लेकर आओ। एंड रिकमेंडेशन ऑफ स्वामीनाथन कमीशन के द्वारा ये रिकमेंड किया गया था कि भाई किसानों का एक काम करो, अपना डेप्ट रिलीफ दो, मतलब कि उनका जो कर्जा है माफ़ कर दो, जो उनका कर्जा है उनको कैंसिल कर दो। तो ये सारी चीज़ें लेकर आई गई थी। तो हमने जाना क्वेश्चन नंबर 2 का कि नेचर ऑफ फार्मर मूवमेंट क्या चीज़ था, कि आंदोलन का क्या था। तो भाई बहुत सारी चीज़ें आई, हम लोगों ने देखा, जैसे कि अब थर्ड वाला जो क्वेश्चन है वो है फॉर विच रिफॉर्म वर द वुमेन मूवमेंट इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड फाइटिंग। तो बताओ भाई कि विच रिफॉर्म, कौन सा ऐसा रिफॉर्म है जिसकी वजह से जो औरतें हैं वो आंदोलन कर रही थी। तो क्या क्या रिफॉर्म की वो डिमांड कर रही थी औरतें। तो आज़ादी के बाद फिर आज़ादी के बाद क्या क्या डिमांड कर रही थी। तो प्री इंडिपेंडेंस मतलब आज़ादी के पहले भी वो क्या क्या डिमांड कर रहे थे और कैसे फाइट हुई, सारी चीज़ें देखते हैं। आइए आंसर। तो आप देख सकते हैं विच रिफॉर्म वर परस्यू फॉर वुमेन इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड। तो फॉलोइंग कुछ ऐसे रिफॉर्म्स हैं जो कि लाए गए वुमेन्स के लिए, आज़ादी के पहले भी लाए गए थे। ऐसे कुछ चीज़ें जैसे कि देखो आप, एलिमिनेटिंग इनजस्टिस अगेंस्ट वुमेन एंड एंडिंग देयर एक्सप्लॉयटेशन। तो भाई ये जो औरतों का आंदोलन चालू हुआ था, तो उनका भाई कहना था कि जो हमारे साथ अन्याय होता है, हमारे साथ जो अत्याचार किए जाते हैं लोगों के द्वारा, तो इसके अगेंस्ट
थी वो सारी औरतें, तो उनका कहना था कि ये सब अब ख़त्म किया जाए। हेल्प देम लीडिंग रिस्पेक्टफुल लाइफ एंड देयर एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इन सोशल लाइफ। उनका औरतों का कहना था कि हमें एक रिस्पेक्टफुल लाइफ चाहिए और जो हमें सोशल लाइफ में जीने का भाई अधिकार है, तो हमें एक ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट किया जाए। एंडिंग द प्रैक्टिस ऑफ सती एंड चाइल्ड मैरिज। जो सती थी, पहले क्या होता था, हस्बैंड मर गया ना, तो सती का मीनिंग मैं आपको बता रही हूँ कि हस्बैंड मरा ना तो औरतों को भी उसके साथ जला दिया जाता था, और अगर और नहीं हुआ तो उसको टकला कर दिया जाता था। तो इस तरह की जो चीज़ें थी वो उसको बंद किया गया था, हमारा आज़ादी के पहले ही बंद कर दिया गया। और चाइल्ड मैरिज, बच्चों की शादी कर दी जाती थी, छोटे छोटे बच्चे थे उनकी शादी कर दी जाती थी, तो इसको बंद कर दिया जाए। देन विंडो रीमैरिज, जो विधवाएं थी, क्या होता था, हस्बैंड मर गया, वो तो मर नहीं सकती ना, इसलिए वो विधवा हो जाती थी, तो उसके साथ अलग सोसाइटी में लोग ना अलग ट्रीट करते थे, तो इसलिए ये विधवा का वापस शादी होना चाहिए। इस तरीके से ये नया रिफॉर्म लाया गया, नया सुधार किया गया सोसाइटी में। वुमेन एजुकेशन, राइट टू वोट फॉर वुमेन, औरतों को एजुकेशन मिलना चाहिए, औरतों को वोट करने का अधिकार मिलना चाहिए। ये कुछ मांगे थी जो कि रिफॉर्म लाना चाहिए एक नया औरतों के लिए, तो ये एक डिमांड थी। तो इस तरीके से ये चीज़ें हुई। तो हमने जाना क्वेश्चन नंबर 3। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय गिविंग रीज़न। आपको ये जो सेंटेंस दिए गए हैं, इन सेंटेंस को आपको बताना है कि रीज़न देना है इसका, कि इसके बिहाइंड का क्या रीज़न है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपको बोला गया है, मूवमेंट आर इम्पॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी, कि ये जो आंदोलन होते हैं डेमोक्रेसी में ये ज़रूरी होते हैं, इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो इसके बिहाइंड का रीज़न बताइए। तो देखिए, इसके बिहाइंड का रीज़न ये कि पहली चीज़ कि ये जो सेंटेंस दिए गए हैं ये सही सेंटेंस है, और इसका रीज़न ये है कि देयर आर डिफरेंट प्रॉब्लम एग्जिस्टिंग इन सोसाइटी में एक से एक प्रॉब्लम नज़र आती हैं, ठीक है, एग्जिस्टिंग है। सो डिफरेंट सोशल प्रॉब्लम कैन बी डिस्कस थ्रू दिस मोमेंट। और ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं, ये सारी प्रॉब्लम हम एक आंदोलन करके उनको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि जब हम आंदोलन करते हैं तो उसमें ना कहीं गवर्नमेंट का अटेंशन हमारी ओर जाता है, और गवर्नमेंट भी नई पॉलिसीज लाती है जिसमें कि हमारा भला हो सके। व्हेन सोशल प्रॉब्लम टेक अ शेप ऑफ द पब्लिक इशू, गवर्नमेंट हैज़ पे अटेंशन सच अ प्रॉब्लम। जैसे कि मैंने बोला कि जब सोशल प्रॉब्लम होती है और जब हम लोग बोलते हैं, आंदोलन करते हैं, तो गवर्नमेंट का अटेंशन होता है, वो लोग फिर उस अटेंशन पे वो ध्यान देते हैं हमारी प्रॉब्लम्स पे। द राइट टू प्रोटेस्ट इज कंसिडर एज अ इम्पॉर्टेंट राइट इन डेमोक्रेसी। हमारे कंट्री का भाई हमें प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, ये एक हमारा इम्पॉर्टेंट डेमोक्रेसी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। मोरेवर व्हेन लीडर एंड एक्टिविस्ट प्रोवाइड नेसेसरी इंफॉर्मेशन अबाउट सोशल इशू, गवर्नमेंट कैन यूज सच अ इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग पॉलिसी इन डेमोक्रेसी। देखो, डेमोक्रेसी चलाई जाती है, लोकतंत्र चलता है, ठीक है, हम ही लोगों ने उनको बनाया है राजा, अभी वो हम ही लोगों ने उनको गवर्नमेंट बनाया है। तो हम लोग जब इशू क्रिएट करते हैं, जब हम बोलते हैं भाई ये प्रॉब्लम है, इसका सॉल्व करो, ये हमारी प्रॉब्लम है, हम आंदोलन कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है, गवर्नमेंट आपको मार्गदर्शन देती है, गाइड करती है, और एक नई पॉलिसी बनाती है सोसाइटी में। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मोमेंट डू नॉट नीड अ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। जो आंदोलन होते हैं उसे लीडरशिप की ज़रूरत नहीं होती है। क्या ये स्टेटमेंट राइट है या रॉन्ग है? तो जी ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो पूरा इसके बारे में जानते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है, जैसे कि मैंने पहले बोला कि ये फॉल्स है, गलत स्टेटमेंट है। मोमेंट आंदोलन के टाइम में तो हमें लीडरशिप की तो बहुत स्ट्रांग लीडरशिप की ज़रूरत होती है, तभी तो वो आंदोलन बराबर तरीके से टिका रहता है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो भाई आंदोलन कैसे टिका रहेगा। तो ये जो स्टेटमेंट है रॉन्ग है। विथआउट अ लीडर एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल एंड सक्सेस ऑफ द मोमेंट इज़ नॉट पॉसिबल। जैसे कि पहले बोला, अगर लीडर ही नहीं होगा तो पूरी तरीके से लोग पार्टिसिपेट भी नहीं करेंगे आंदोलन में, और आंदोलन पूरी तरीके से चलने वाला भी नहीं है, और आंदोलन करना भी पॉसिबल नहीं होगा। लीडर आर द लिंक बिटवीन पीपल एंड गवर्नमेंट। लीडर एक लिंक होता है गवर्नमेंट और पीपल के बीच का, ठीक है। लीडर कीप अ मोमेंट एक्टिव। लीडर जो होता है वही मोमेंट को एक एक्टिव बनाए रखता है। एंड दे चॉक आउट द ऑब्जेक्टिव वॉज प्रोग्राम ऑफ एक्शंस एंड स्ट्रेटेजी ऑफ एजिटेशंस, कि किस तरीके से हमें जो चीज़ें चाहिए वो चाहिए ही है ना, और विरोध करना, वो सारी चीज़ें फिर वही करवाता है, मदद करता है, एक्टिव भी रहते हैं सब लोग। स्ट्रॉन्ग लीडरशिप मेक द मोमेंट इफेक्टिव। जो
स्ट्रॉन्ग लीडरशिप होती है ना, वो मोमेंट को, जो आंदोलन होता है उसको इफेक्टिव बना के रखती है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है कंज्यूमर मूवमेंट कैम इनटू एग्जिस्टेंस। कंज्यूमर मूवमेंट कैम इनटू एग्जिस्टेंस, तो आपको बताना है जो कंज्यूमर लोग होते हैं वो लोगों ने भी आंदोलन किया था। तो क्यों, कैसे आया ये आंदोलन? तो देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी दुकानें होती हैं जो मतलब दुकान वाले ना मनमानी प्राइस कर देंगे, तो भाई हम कंज्यूमर का क्या होगा, है ना। तो इसलिए ये लोगों ने आंदोलन भी चालू किया था। कंज्यूमर मतलब कि हम ही सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, हम ही लोग। तो ये जो स्टेटमेंट है, पहली चीज़ ये ट्रू है। एंड ड्यू टू चेंजिंग अ नेचर ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक सिस्टम, जो सोशल और इकोनॉमिक सिस्टम चेंज होते हैं तो कंज्यूमर लोग भी फेस करते हैं डिफरेंट प्रॉब्लम्स सच एज एडल्टरेशन, इंक्रीज कॉस्ट ऑफ आइटम मतलब कि प्रोडक्ट जो भी, जैसे बिस्किट का दाम बढ़ गया तो कॉस्ट ऑफ आइटम, ठीक है। फ्रॉड इन वेट एंड मेजर, जो कि तोलते हैं ना, तौल के देते हैं, जैसे कि दूध तौल के दिया या फिर आप जैसे चावल तौल के दिया तो तौलने में भी गड़बड़ी कर दिया करते थे दुकान वाले। हैज़ बिन प्रेवलेंट इन द सोसाइटी, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं तो इन्हीं चीज़ों का क्या करने का, यहाँ पे प्रिवेंट करने के लिए है कि हमको भाई प्रोटेक्शन चाहिए इन चीज़ों से, इसलिए ये आंदोलन चालू किया गया है। हैंस प्रोटेक्ट कंज्यूमर राइट इंटरेस्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, इसलिए कंज्यूमर के राइट के लिए इन लोगों ने आंदोलन किया तो फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बना दिया गया। 1986 में यह एक्ट लाया गया, ठीक है। तो आंदोलन करोगे तो भाई नई पॉलिसी का आविष्कार होगा, नई चीज़ें आएंगी, नया कानून बनेगा। तो आंदोलन करना तो भाई ये इम्पॉर्टेंट है सोसाइटी में। तो इस तरीके से हमने सभी क्वेश्चन आंसर क्लियर किए। आई होप कि आपको भी समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है प्लीज़ कमेंट करिए। और थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम इन दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर अमॉन्ग योर फ्रेंड सर्कल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।